देश की सभी जो बुराइयां हैं, इन सभी का एक मूल कारण है जो जातिवाद पर आधारित समाज व्यवस्था मानी जाती है। उनको 22 प्रतिज्ञाएं दी थी कि तुम ऐसा करो, बच्चों को याद करने दो, सील अगंधो अनुत्तरो, सील की गुणवत्ता सबसे बढ़कर होती है। अपने क्रोध को, अपनी ईर्ष्या और मत्सर को इस तरह से प्रकट करते हैं तो क्या सही में सुख का अनुभव करते हैं? भाइयों और बहनों, हम लोग भगवान बुद्ध और उनके धम्म का परिशीलन कर रहे हैं और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर पहुंच चुके हैं। एक इतिहास जो हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि सार्वजनिक धम्म दीक्षा होने के बाद बाबा साहब का देहांत बहुत जल्दी में हो गया और उनकी जो मंशा थी कि भारत में 2 वर्षों के अंदर 5 करोड़ बौद्ध बनाना, ये पूरी नहीं हुई। वे स्वयं अगर जीते थे तो निश्चय ही 2 वर्षों के अंदर भारत में बौद्धों की संख्या 5 करोड़ हो जाती थी, कदाचित उससे भी अधिक हो सकती थी। और ये उनका बहुत ही भारी क्रांतिकारी कार्य था। इस देश की सभी जो बुराइयां हैं, पिछड़ापन है, अन्याय अत्याचार है, गरीबी वगैरह हैं, इन सभी का एक मूल कारण है जो जातिवाद पर आधारित समाज व्यवस्था मानी जाती है। दुनिया में भारत मात्र अकेला ऐसा देश है जहां संस्कृति के और धर्म के नाम पर मनुष्य से मनुष्य को अलग कर दिया है, जाति के नाम पर, और हर मनुष्य को दूसरे हर मनुष्य से बैर करने की, द्वेष करने की, नफरत करने की शिक्षा दी है। तो हर जाति दूसरे हर जाति की तरफ इस नफरत का रवैया अपनाती है और उस तरह से उसे सलूक करते हैं, व्यवहार करती है। और यही मूल कारण है जिससे ढेर सारी समस्या पैदा होती है और मनुष्य मनुष्य के प्रति दुर्व्यवहार करता है। इस समाज व्यवस्था को नष्ट करने के लिए बाबा साहब ने जो अपना जीवन का ध्येय उद्देश्य ठहराया था, उसमें पहला उद्देश्य था जातिवाद को खत्म करना, जड़ से उखाड़ कर फेंक देना। भारत जाति मुक्त होना चाहिए और जिन जाति वर्ग को, जातिवाद को जिस धर्म ने, धर्म ग्रंथों ने आधार दिया है, सपोर्ट दिया है, ऐसा ये धर्म ग्रंथ जिसको मनुस्मृति कहा जाता है, बाबा साहब ने उसको जलाकर अपना निषेध प्रकट किया था। ये प्रणाली, ये तत्वचिंतन, ये धारणा, ये मानसिकता, ये लोगों का आपस में होने वाला दुर्व्यवहार जातिवाद के नाम पर, वो खत्म होना ही चाहिए। बगैर इसमें देश में कोई सुधार नहीं होगा और इसके बदले भारत में समता, स्वतंत्रता और बंधुता पर आधारित नए समाज का सर्जन होना चाहिए, नए समाज का निर्माण होना चाहिए, जो शिक्षा वास्तविक बुद्ध ने दी है। और इसलिए उनके जीवन का दूसरा ध्येय था भारत को बौद्ध में बनाना। और इस दृष्टि से उन्होंने प्रयास किया था और ये कहा था कि कम से कम सर्वप्रथम उस वक्त जिनको अछूत कहा जाता था, अछूत वर्ग की ढेर सारी जातियां थी जिनको शेड्यूल कास्ट के नाम से अंग्रेजों ने निश्चित कर दिया था। तो बाबा साहब ने उनसे अपील की थी, उनको ये मशवरा दिया था कि भाई तुम तो सबसे दबे कुचले हो, मनुष्य जाति से ही तुम्हें बहिष्कृत कर दिया है,
तो अपना मनुष्यपन जो है अपना उसको दोबारा आपको पाना है और मनुष्य के नाते आपको अपना जीवन ऊंचा करना है, बढ़ाना है। और ये शिक्षा केवल बुद्ध के धम्म से ही प्राप्त होती है। इसलिए सभी अछूत जातियों ने बुद्ध धम्म को अपनाना चाहिए, ये उनका नारा था, ये उनका ध्येय था। और उसके अधीन उन्होंने ठहराया था कि कम से कम मेरे जीते जी 2 सालों में मैं 5 करोड़ बौद्ध करके दिखाऊंगा। काठमांडू की परिषद हुई थी 1956 में, जागतिक विश्व की परिषद बौद्धों की, उसमें बाबा साहब हाजिर थे। वहाँ पर उनसे मुलाकात की थी राहुल सांकृत्य जी ने, और उनसे बातचीत करते करते बाबा साहब ने बात कही थी कि अगर मैं 2 साल अधिक जी पाऊँ, कि उनकी हालत तो अच्छा नहीं था, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, उनका अपने पर भी कोई भरोसा नहीं था, इसलिए वो कहते थे कि अगर 2 साल मैं जी पाऊँ तो भारत में 5 करोड़ बौद्ध बना के दिखाऊंगा। ये उनकी मंशा थी, उनका सपना था। और अगर हमने इस पर थोड़ा सा गौर किया, थोड़ा सा इसके बारे में सोचा, तो हमें ये कबूल करना पड़ेगा कि बाबा साहब को मानने वाले सभी लोगों का ये उद्देश्य होना चाहिए थे, ये कर्तव्य होना चाहिए था कि हम 5 करोड़ से भी अधिक लोगों को बौद्ध बनाएं और भारत को बौद्ध बनाने में लगातार लगे रहें। ये वास्तविक हुआ नहीं है, प्रत्यक्षात उतरा नहीं है। कुछ भी हो, ये प्रत्यक्षात उतारने में कोई दिक्कतें जरूर थी, और ख़ासकर बाबा साहब का ये बहुत ही अनुचित समय पर जो देहांत हुआ, ये तो सबसे बड़ा कारण था ही। अब इसी कारण को लेकर बाद में बाबा साहब को नीचा दिखाने का प्रयास कुछ लोग करने लगे। उन्होंने बाबा साहब पर ये इल्जाम लगाया, उन्होंने क्या सिर्फ लोगों को धम्म की दीक्षा दी, धम्म का आचरण किस प्रकार करे इसके बारे में बाबा साहब ने कोई शिक्षा नहीं दी, कुछ काम नहीं किया, केवल दीक्षा देने का काम किया। ये बहुत ही बुरी बात है, ये आरोप सत्य नहीं है, क्योंकि किस तरह से आचरण करना है, कम से कम तुम्हें क्या करना है, इस पर बाबा साहब ने पहले से जोर दिया था। और हम सभी जानते हैं कि प्रत्यक्षा धम्म दीक्षा के समय बाबा साहब ने सभी महाराष्ट्रियन लोगों को जो उसमें प्रधान थे दीक्षा लेने में, उनको 22 प्रतिज्ञाएं दी थी कि तुम ऐसा करो, इस तरह से तुम्हारा व्यवहार होना चाहिए, इस तरह से तुम्हारा आचरण होना चाहिए। इतनी सीधी बात है। कम से कम प्रत्यक्षात उनने 22 प्रतिज्ञाएं जो हैं वो तो दी थी, लेकिन उतना ही काफी नहीं था। उनकी लिखी हुई जो किताब है भगवान बुद्ध और उनका धम्म, इसमें उन्होंने बिल्कुल सही ढंग से सिस्टमेटिक धम्म का आचरण कैसे किया जाता है, कैसा करना चाहिए, इसके बारे में खास कर लिखा है। अब उनके जीते जी उनका एक ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुआ, लेकिन उसके पश्चात तो हो गया, अंग्रेजी में हो गया, उसका हिंदी मराठी अनुवाद भी हो गया, तो लोगों तक तो ये बात पहुंच चुकी है। तो इसमें बाबा साहब ने आचरण के जो तरीके बताए हैं, जिस तरह से वो समझना चाहिए, प्रत्यक्षात उतारना चाहिए, इसके बारे में शिक्षा दी है। इसको समझते हुए तो हमें कबूल करना चाहिए कि बाबा साहब ने केवल दीक्षा नहीं दी, उन्होंने आचरण कैसे करना है ये भी सिखाया। लेकिन इस प्रकार का जो दुष्प्रचार है, एक तरह से बाबा साहब की निंदा करते हैं लोग, इसमें इंग्लिश लोग ज़्यादा अग्रसर हैं
और उन्होंने इस तरह से ये बुराई बाबा साहब के करने की पहले से कोशिश की है। इंग्लिश बौद्धों ने, विश्व के दूसरे किसी बौद्ध ने बाबा साहब पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। उनके प्रत्यक्ष धर्मांतरण के बारे में और धर्म के प्रचार के बारे में कोई गलतफहमी नहीं फैलाई। केवल इंग्लिश लोगों ने इस तरह से एक बुरा प्रचार भारतवर्ष में शुरू किया और बाबा साहब को नीचा दिखाने की कोशिश की है। ये बहुत बुरी बात है। तो ये आपकी समझ में रखना मैं महत्वपूर्ण समझता था। तो हम अभी बाबा साहब के उस ग्रंथ के जो चौथा खंड है उसमें से तीसरा भाग है, विभाग है इस ग्रंथ का, और उसमें उन्होंने बौद्ध जीवन मार्ग की चर्चा की है, उसमें प्रकाश डाला है। ये इतनी अच्छे ढंग से लिखी हुई किताब है और ये बौद्ध जीवन मार्ग की जो समीक्षा यहाँ पर बाबा साहब ने की है ये बहुत मायने रखती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि भारत की इस भूमि में जहाँ बुद्ध के बारे में इतने सारे भ्रांत विचार हैं, बुद्ध के बारे में गलत फहमियाँ हैं, इतना ही नहीं तो बुद्ध को प्रत्यक्ष लोगों का दुश्मन साबित करने की कोशिश की है और उसको उसी तरह से लोगों के सामने रखा गया है। इस तरह की पूरी मानसिकता मद्देनजर रखते हुए बुद्ध ने वास्तविक कितनी आचरणशील, कितनी वैज्ञानिक, कितनी व्यावहारिक शिक्षा दी थी, उस पर बाबा साहब ने प्रकाश डालने की कोशिश की है। और इसलिए वो कहते हैं कि बौद्ध जीवन मार्ग है। मतलब इसके ये है कि बुद्ध की शिक्षा के अनुसार जीवन जीने की एक पद्धति है। बुद्ध की शिक्षा के अनुसार जीवन जीने की एक पद्धति है और इस पद्धति का जिक्र उन्होंने यहाँ पर किया है। दूसरे सभी धर्मों में इस तरह से जीवन जीने का तरीका, एक जीवन जीने की रीति निश्चित नहीं की गई है। बहुत सारे धर्म इतना ही कहते हैं कि ईश्वर को मानो, आत्मा को मानो, उस पर विश्वास करो, सुख दुख उसके हाथों में होता है, वैसे आदमी को मिलता नहीं है। अगर आपको सुख पाना है तो उसकी प्रार्थना करो, उससे मांगो, उसको कुछ दो। तो इस तरह का जो कर्मकांड आप करते रहेंगे वो आपकी जीवनचर्या है, वही आपका जीवन मार्ग है। पूजा करना, प्रार्थना करना, कुछ अर्पण करना, कुछ कर्मकांड करना, बस इसके अतिरिक्त किस उद्देश्य के लिए आप जीवन जी रहे हैं और उस उद्देश्य को किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है, इसके बारे में कोई शिक्षा नहीं है। केवल बुद्ध हैं जिन्होंने निश्चित उद्देश्य लोगों के सामने रखा। सुख चाहते हो और निश्चय ही हर प्राणी सुख चाहता है, तो बुद्ध ने कहा सुख पाने का तरीका मुझे मालूम है। किस तरह से हम जीवन यापन करेंगे, किस तरह से हम अपना जीवन जिएंगे, उसी में ये तरीका समाहित है। अगर उसको तुमने जाना, क्योंकि मैंने करके देखा है, जो मैंने करा, जिसका मैंने अनुभव लिया, जिससे मैं दुखों से मुक्त हो गया हूं, बस वही मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिसको हम बुद्ध का धम्म कहते हैं। उनका अनुभव ही उनका धम्म है, कल्पना नहीं है, मानना नहीं है, समझना, ये समझो, ऐसा मानो, ये बात बिल्कुल नहीं है। ये इस तरह से मैंने किया है, इसको समझो, ये बुद्ध की भाषा है। और इसलिए वो उनका अनुभव प्रत्यक्षात हम कैसे उतारे अपने आचरण में, इसके बारे में उन्होंने जो कुछ शिक्षा दी है वही उनका धम्म है और वही जीवन जीने का तरीका है। उस ढंग से हमने अपना जीवन अगर जीने की कोशिश की तो हमारा उद्देश्य जो सुख तक पहुंचना है वो हम पा सकते हैं। अन्य धर्मों में स्वर्ग नरक की बात की है, जो मृत्यु के बाद ही
प्राप्त होती हैं, ऐसा कहा गया है। इससे कोई भी आदमी संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। ये ऐसे ही होता है, किसी को कुछ पता नहीं है, सिर्फ मानना, सिर्फ कल्पना करना, कल्पना से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। और प्रत्यक्षात इस कल्पना से हमारा आज का व्यावहारिक जीवन जो हम जी रहे हैं प्रत्यक्षात, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई बदलाव नहीं आता, कोई अच्छाई, कोई भलाई हम अपने हर दिन के जीवन में नहीं अनुभव करते, केवल इनको मानने से। उसके बिल्कुल उल्टा बुद्ध ने कहा है कि मानने की बात नहीं, ये तो समझने की और करने की बात है। मैंने समझा, मैंने किया, मैंने पाया। आप भी मनुष्य हैं, आप भी समझ सकते हैं, आप भी उसको प्रत्यक्षात उतार सकते हैं और उसका नतीजा आप भी पा सकते हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है, व्यवहारिक, दांव पेच नहीं है, कहीं यहाँ छिपा के रखने की बात नहीं है, खुल्लम खुल्ला उन्होंने प्रकट कर दिया। और इस जीवन मार्ग पर बाबा साहब ने इस ग्रंथ में बहुत ही भली भांति, बहुत ही अच्छी तरह से प्रकाश डाला है, उसका निरूपण किया है। तो बौद्ध जीवन मार्ग कैसे होता है, इसकी चर्चा करते वक्त बाबा साहब ने कहा कि पहले एक संस्कार को स्वीकार करना पड़ता है। संस्कार के माने हैं मन को एक आदत लगाना करने की, आचरण करने की आदत लगाना। तो बार बार एक आध बात हम करते हैं, आचरण करते हैं, बार बार करने से मन को आदत हो जाती है। ये आदत होना ही संस्कार कहा गया है। बार बार करने से आदत होती है, उसको संस्कार कहा जाता है। और फिर मन स्वयं उस तरह से बर्ताव करने में हमारी सहायता करता है, हमको सुझाव देता है और हमेशा तैयार रहता है उसी तरह से बर्ताव करने के लिए। तो पहला संस्कार बाबा साहब ने यहाँ पर दिया है, जो बुद्ध ने अपने अनुभव के बल पर जानकर लोगों को समझाया था। क्या कहा उन्होंने? इससे पहले हमने एक बात कही थी कि बुद्ध ने हमेशा सोचने पर, विचार करने पर, हर बात को समझने पर, उनको सही ढंग से जांचने पर जोर दिया था। तो दिमाग का प्रयोग सबसे पहले करना है, हर हालत में। दिमाग को गुलाम नहीं करना है, उसको बाजू में नहीं रखना है, पूरी तरह से उसका प्रयोग करना है। और ये मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है, इस बात को भी हमने अच्छी तरह से समझा है। तो इस ताकत का पहला इस्तेमाल, पहला प्रयोग किस तरह से किया जा सकता है? तो यहाँ पर बाबा साहब लिखते हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म तथा पाप, इन तीन शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्होंने ये संस्कार प्रत्यक्षात स्वीकार करने की बात कही है। पाली भाषा में उसके लिए कहा है कुशल अकुशल। कुशल के माने ऐसा कर्म जो हम काया से करते हैं, वाचा से करते हैं, मन से करते हैं, जिसके परिणाम अच्छे होते हैं, सुखदायी होते हैं, प्रसन्नता देने वाले होते हैं। तो इस तरह का आचरण जो कुशल कर्म है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, खोजना पड़ता है कि क्या कुशल है क्या नहीं है, दिमाग तो लगाना ही पड़ता है। तो मनुष्य ने पहला काम ये करना है कि अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए इस कुशल को जानना है, अकुशल को जानना है। क्या करने से पीड़ा होती है, क्या करने से दुख होता है, ये तो हम पिछली बार समझ चुके हैं। तो ये कुशल अकुशल परखने की ताकत हर मनुष्य में होनी चाहिए, और परखने की क्रिया उसे लगातार जारी रखनी चाहिए, करते रहना चाहिए। कुछ भी आचरण करना हो, कुछ भी कर्म करना हो, कुछ भी कृति करनी हो, उसको
कुशल अकुशल पहचानना ही होगा। तो यहाँ पर बाबा साहब कहते हैं कि शुभ कर्म करो, अशुभ कर्मों में सहयोग न दो, कोई पाप कर्म न करो, यही बौद्ध जीवन मार्ग है। यदि आदमी शुभ कर्म करे तो उसे पुनः पुनः करना चाहिए, उसी में चित्त लगाना चाहिए। शुभ कर्मों का संचय सुखकर होता है। भलाई के बारे में ये मत सोचो कि मैं इसे प्राप्त न कर सकूंगा। बूंद बूंद पानी करके घड़ा भर जाता है, इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके बुद्धिमान आदमी बहुत शुभ कर्म कर सकता है। अब ये समझने में कोई दिक्कत है? करने में कोई दिक्कत है? सीधी सी बात है। तो कौन कहता है बाबा साहब ने आचरण नहीं सिखाया? झूठ है ना ये इल्जाम, सारा झूठ बात है। और ये जो यहां पर बाबा साहब ने लिखा है, इसका भी बड़ा इतिहास है। ये धम्मपद की गाथाएं हैं। ये पूरा चैप्टर जो है बौद्ध जीवन मार्ग, ये धम्मपद की गाथाओं से बाबा साहब ने संपन्न किया है। इनमें से जितनी गाथाएं हैं, 423 गाथाएं इसमें से 165 गाथाओं का संग्रह बाबा साहब ने इसमें किया है। 165 गाथाओं का यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया है। तो सुख दुख के बारे में हमने 2-3 बातें जानी थी कि कार्य कारण भाव ये सृष्टि का नियम है, लॉ ऑफ कॉजेशन कहते हैं इंग्लिश में। कारण के बगैर परिणाम नहीं होता, ये मूल तत्व है विज्ञान का। और इस विज्ञान के तहत ये हम जो कुछ कर्म करते हैं वो भी कारण बन जाता है, उसका भी परिणाम निकलता है। तो सृष्टि का ये जो तत्व है, ये जो नियम है, उसके अनुसार ही हमें जीना पड़ता है, जीवित रहना पड़ता है। उसको तोड़ नहीं सकते, उसमें बदलाव नहीं ला सकते, वैसे ही रहना पड़ता है। तो इस तत्व को अपना कर बाबा साहब यहाँ कहते हैं, बुद्ध भी ये कहते हैं कि हम जो कर्म करते हैं उसके 2 तरह के फल निकलते हैं, किससे दुख होता है, किससे सुख होता है। तो जिससे दुख होता है वो न करे, और जिससे सुख होता है वो करने पर जोर दे। और यही बात जो है धम्मपद में कही है, बड़ी आसान तरीके से हम सभी जानते हैं। हर दिन उसको स्मरण करते हैं, याद करते हैं, उसका पठन करते हैं। लगभग हर बौद्ध कार्यक्रम में ये पठन तो होता ही रहता है। तो ऐसा नहीं कि हम उसके बारे में बिल्कुल अनजान हैं। क्या ये सही नहीं हम पठन करते हैं कि सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं, ये धम्मपद की गाथा है, बुद्ध वग्ग में आई है। मतलब है किसी प्रकार का पाप न करना, शुभ जो है, सुखदायी जो है वही कर्म करना, चित्त को परिशुद्ध करना, यही बुद्ध की शिक्षा है। बस पूरा के पूरा बुद्ध धम्म केवल इस गाथा के माध्यम से जाना जा सकता है। बुद्ध की कोई भी शिक्षा ले हम, ये इन 3 तत्वों में ही समाहित है, इसके बाहर नहीं है। तो सारांश रूप से बुद्ध की शिक्षा जो दी जाती है, ये इसी धम्मपद के श्लोक को कहते हुए, पद को कहते हुए, इससे अधिक किसी को जानने की जरूरत भी नहीं है। पाप यानी हमारा कर्म जिसका परिणाम बुरा होता है, दुखदायी होता है, पीड़ादायी होता है,
हमने किसी को अपने शरीर से दुख दिया, मारपीट की, पाप है। हमने किसी को वाचा से ही इस तरह से दुख दिया, गाली दी, अपमानित किया, निंदा की, दुख पैदा होता है, तो हमने पाप किया है। हम मन से क्रोध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, गर्व महसूस करते हैं, अपने को कहीं खास दिखाने की कोशिश करते हैं, हम पाप करते हैं। लेकिन व्यवहारिक जगत में आदमी इसको समझता ही नहीं। वो बस ऐसे ही जीते रहता है, ये मेरा स्वभाव है, मेरी आदत है, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं। अधिकार समझता है इस तरह से व्यवहार करने का, और ये सबसे बड़ी भूल है। इसी को बुद्ध ने अज्ञान कहा है। जिसमें अधिक गर्व महसूस करता है आदमी, बहुत अज्ञानी है, बहुत अज्ञानी है। यहां तक कि अपनी भलाई किसमें है, क्या सीखने में, क्या करने में अपनी भलाई, इसका ही पता नहीं लगता उसको। वो इतने अपने आप में गर्व महसूस करता है। तो बुद्ध ने गर्व की पूरी तरह से निंदा की है। स्वयं को सिर्फ मनुष्य मानो, एक मनुष्य समझो। अन्य से भी जैसे मनुष्य हैं उसी तरह से आप भी एक मनुष्य हैं, इसे अतिरिक्त कुछ नहीं। सभी लोग सुख दुख का अनुभव करते जीते हैं और आशा रखते हैं कि सुख ही प्राप्त हो, उसके लिए प्रयास करते रहते हैं। ये बात यहाँ तक ठीक है, सुख पाने की प्रयास करना कोई गलत बात नहीं है, वो तो करना ही चाहिए। लेकिन सुख पाने का प्रयास करते करते हम दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, ये कहाँ की बुद्धिमानी है? हम दूसरों पर आइंठ करते हैं, गर्व करते हैं, उसको नीचा दिखाते हैं, ये कहाँ की बुद्धिमानी है? अरे भाई, अपनी भलाई की बात करते रहो, पाने की कोशिश करते रहो, लेकिन दूसरों पर इस तरह से कुछ आघात करने की, प्रहार करने की क्या जरूरत है? कुछ समझ में आता है आपको? तो आपका अहंकार, मैं कुछ हो, इसका कोई महत्व नहीं है। उल्टा अहंकार के अधीन होते हुए मनुष्य सोचने में कमजोर हो जाता है, समझने में कमजोर हो जाता है, अपना क्या भला है क्या बुरा है उसको पहचानने में भी वो कमजोर हो जाता है। तो यकीन मानिए, जितने गर्व से उद्धत लोग हैं उन्होंने कभी सुख को नहीं पाया, सुख पा ही नहीं सकते। कि मन की आदत जो बन गई है औरों को नीचा दिखाने के, यानी अपमानित करने की, निंदा करने की। निंदा करते रहोगे, लेकिन निंदा करने से सुख किसको होता है? खुद को तो होता नहीं। तो आप खुद ही निंदा करते करते अपने ही मन में इतना बैर, इतनी गंदगी पैदा करते हैं। तो गंदगी के साथ ही रहते हो जब तक जीवित हो तब तक, और फिर लोग इसको समझना ही नहीं चाहते। मराठी भाषा में तो ऐसी कुछ कहावतें हैं जो बिल्कुल बेकार है, मूर्खतापूर्ण है। वो कहते कि आदमी का स्वभाव जो है बदल नहीं सकता, कभी बदल नहीं सकता, मरते दम तक। जित्याची खोड मेल्या वाचून जात नाही, आहे ना? सभी लोग इस पर विश्वास करते हैं। जीते जी आदमी सुधर नहीं सकता, उसकी आदत खत्म होने वाली नहीं है। इस तरह से ब्राह्मणों ने लोगों को मूर्ख बनाया, उनके सोच में ही बिगाड़ कर दिया, और उनसे क्या कहा? अरे भाई, आदत जो है बदलती नहीं है, इसको कबूल करो, उसको मानो। तो तुम श्रेष्ठ हो, तो बताओ लोगों को मैं श्रेष्ठ हूं, मैं तुमसे महान हूं, तुम मुझसे छोटे हो। बस उसके दिमाग में बैर भर दिया। कुछ समझ रहे आप? द्वेष निर्माण किया उसके मन में।
और हमेशा औरों से बैर करते रहो, उनसे द्वेष करते रहो। भाई वो हमेशा द्वेष करते रहा, बैर करते रहा, तो उसको सुख कहाँ से मिलेगा? उसका मन तो हमेशा के लिए अशांत रहेगा, हमेशा के लिए इसी तरह से दुर्व्यवहार करते रहेगा। बुद्ध की भाषा ने कहा है पाप करते रहेगा। तो इस तरह से भारतीय लोग सुख तक पहुंच नहीं पाते और धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर और किसी दूसरे कारणों को लेकर जो गर्व करते हैं, जो अहंकार जताते हैं, स्वयं को ऊंच कहते हैं, श्रेष्ठ कहते हैं, ये सभी भयंकर अज्ञान है, भयंकर पिछड़ापन है। एक सामान्य तौर पर संतुलित मनुष्य जीवन जीने की भी ताकत ऐसे लोगों में नहीं होती है। तो इसलिए बाबा साहब ने इस पहले प्रकरण में संस्कार कौन सा स्वीकार करना चाहिए, हम पर कौन सा संस्कार होना चाहिए, कौन सी आदत हमारी बननी चाहिए, तो हम कुशल कर्म करते रहे, अकुशल कर्म न करते रहे, इस आदत को हमें बढ़ावा देना है, उसको पक्का करना है, उसको और गंभीर करना है। अगर ऐसा होता है तो सुख ही सुख हमारे सामने प्रकट होगा, दुख से हम दूर रहेंगे, क्योंकि दुख हम निर्माण करते ही नहीं, दुख हम निर्माण करते ही नहीं। हमारे जैसे अन्य लोग भी दुख का निर्माण नहीं करेंगे तो क्या दुख खत्म नहीं होगा? निश्चय होने वाला है। हर आदमी दूसरे के साथ इस अहंकार के बजाय नम्रता से, कहे कि बंधुत्व की भावना से, दया से, प्रेम से काम आए तो क्या वहां सुख नहीं होता? हम तो प्रत्यक्ष सुख अनुभव करते हैं उस वक्त। लेकिन सभी लोग अगर इस तरह से करते हैं व्यवहार, तब होता है ना। एक आध आदमी अपने अहंकार के वश होकर वहीं पर कुछ उल्टा सीधा करने लगता है तो सब वातावरण बिगड़ जाता है, दुखमय हो जाता है, पीड़ामय हो जाता है। तो इससे हम इस मतलब को जाने कि आखिर मनुष्य का वो स्वभाव, यही सभी बुराइयों की जड़ है, और इस बुराइयों को मिटाना ये बौद्ध जीवन मार्ग का पहला कदम है कि हम कुशली करेंगे, अकुशल नहीं करेंगे। तो यहाँ जो जितने भी बाबा साहब ने जो कुछ लिखा है, ये सब धम्मपद की गाथा यहाँ पर लाई है, और एक से एक बढ़कर गाथाएं हैं, सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम इसको पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने में भी एक तरीका होना चाहिए, एक समझ होनी चाहिए। इस पर भी वास्तव में अध्ययन होना जरूरी है। अगर अध्ययन नहीं हुआ तो ये भी बातें समझ में नहीं आती। तो आगे का उन्होंने ये मार्ग लिखा है कि यदि आदमी शुभ कर्म करे तो इसे पुनः पुनः करते रहिए, उसी में चित्त लगाना चाहिए। शुभ कर्मों का संचय सुखकर होता है। धम्मपद की गाथा है, पुयंच पुरुषो करिया थेनं पुनः 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 तम्मी छंदं करिया तो ये सुखो पुयस्स उच्चयो, सुखो पुयस्स उच्चयो। ये सुभाषित है। हमारे घर में, हमारी शिक्षण संस्थाओं में, हमारे विहारों में इस प्रकार के बोर्ड लगने चाहिए। ये सुभाषित लोगों को पढ़ने के लिए, याद दिलाने के लिए इस तरह का प्रचार करना चाहिए। कहीं पर भी नहीं देखता मैं। इसमें इतने सारे सुभाषित हैं, हम कहीं पर लिखते ही नहीं, बल्कि कुछ और दूसरी बातें हम डेकोरेशन के तौर पर लिखते हैं। लेकिन सुखो पुण्यस्स उच्चयो, ये सुभाषित नहीं लिखते हम कि पुण्य का संचय सुख का कारण होता है। तो सुख पाना है तो पुण्य करना जरूरी है। लोगों को समझाओ, उनके सामने विचार रखो। तो ये सुभाषित हमको लिखना चाहिए, सुखो पुण्यस्स उच्चयो।
मैंने कहीं पर भी नहीं देखा भाई, पूरे भारत में नहीं देखा कहीं पर। हम इतने पिछड़े हैं। इसके उल्टा थाईलैंड में देखा जाता है। विहार वहां पर होते हैं, जंगलों में होते हैं, बहुत बड़े बड़े वृक्ष होते हैं। और वहां पर एक भंते जी ने बहुत ही अच्छा उपक्रम शुरू कर दिया। उन्होंने हर वृक्ष पर इस तरह के सुभाषित लिखकर लटका दिए और नाम उसको क्या दिया? स्पीकिंग ट्री। स्पीकिंग ट्री। तो मेरे विहार के इर्द गिर्द जितने भी पेड़ हैं सभी बोलने वाले हैं। क्यों बोलने वाले हैं? भाई जिस पेड़ के पास जाओगे वहां पर उसको बोर्ड लटका हुआ है, आप उसको पढ़ेंगे, पुण्यो सुखो पुण्य उपचयो, तो पुण्य से सुख प्रकट होता है। तो समझिए कि उस वृक्ष ने आपको शिक्षा दे दी, उसने अपने मन की बात आपको बता दी कि भाई ऐसा ऐसा करो। ये प्रचार का बहुत बढ़िया तरीका है और इसको हमें निश्चय ही कृति में उतारना चाहिए। अब लिखिए उसी प्रकार दूसरा वचन उन्होंने यहाँ पर लिखा है। कभी कभी लोगों को लगता है भलाई के बारे में ये मत सोचो कि मैं इसे प्राप्त न कर सकूंगा, मुझसे अच्छा बर्ताव नहीं होगा, ऐसा मत सोचिए। मैं तो बुरा आदमी हूं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। इस तरह की भी बात करने वाले लोग हमको दिखाई देते हैं। खुद को बुरा मानते हैं, गलत मानते हैं और कहते हैं कि इसमें सुधार नहीं होगा, हम ऐसे ही है। ये गलत है, ये अज्ञान है। उनको सिखाना जरूरी है कि ऐसा नहीं है। तो यह धम्मपद में कहा है बिल्कुल ही साफ शब्दों में, आलसी और अनुद्योगी के 100 वर्ष के जीवन से दृढ़ता पूर्वक उद्योग करने वाले का एक दिन का जीवन भी श्रेष्ठ होता है। चाहे आदमी कैसा भी, एक दिन भी वो सही बर्ताव करे तो उसका महत्व होता है। यो चवस्य सतंग जीने कुशितो ही न वीरियो एकाहम जीवितं सेयो वीर्यमारभतो दल्लम। आलसिया और अनुद्योगी के 100 वर्ष के जीवन से दृढ़ता पूर्वक उद्योग करने वाले का एक दिन का जीवन भी श्रेष्ठ होता है। ऐसे ढेर सारे सुभाषित यहाँ पर धम्मपद के दिए हैं। अब वो आगे कहकर और एक बड़ा सुभाषित महत्वपूर्ण उन्होंने दिया है। यहाँ पर क्या कहते हैं वो? तंच कम्मं कतं साधु यंकत्वा नानुतपति यस्य पतितो सुमोनो विपाकं पटिसेवति। क्या आदमी ने वही काम करना अच्छा है जिसके करने के बाद पछताना न पड़े। करने से पहले क्या सोचना चाहिए कि पछतावा न हो, पछताना न पड़े। ऐसे इस कर्म का फल अगर होता है तो करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। और जिसका फल प्रसन्न चित्त से होकर भोगना मिले वैसे काम करूँगा। तो कुशल अकुशल के बारे में हमेशा सावधान रहना जरूरी होता है। हमेशा दिमाग में वो सोच जारी रहनी पड़ती है हरदम, क्योंकि हलचल करते करते हम जीते हो तो हम रोक नहीं सकते। तो हरदम हलचल करनी पड़ती है, तो हरदम सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है कि मैं क्या कर रहा हूं। तो इसलिए सावधानी को बरताना, कुशल कर्म करने की, ये सबसे महत्वपूर्ण बात बुद्ध ने यहाँ पर कही है। और ढेर सारे सुभाषित यहाँ पर दिए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सुभाषित है धम्मपद के। धम्मपद पर ही खास तरह से अध्ययन होना चाहिए। एक जगह वो कहते हैं शुभ कर्म करने की अगर आदत है, कुशल कर्म करने की आदत है, तो उसका परिणाम अतिशय विलक्षण होता है। क्या होता है? यहाँ पर वो लिखते हैं, शील की सुगंध
चंदन, तगर तथा मल्लिका आदि जो फूल होते हैं उनकी महक से भी ज्यादा बढ़कर होती है। चंदनं तगरं वापी उपलम अथवस्यकी एतेषं गंधजातानं शीलगंधो अनुत्तरो। यहां पर और एक सुभाषित आ गया, लिख दो कहीं पर, शीलगंधो अनुत्तरो, यानी शील का सुगंध अलौकिक होता है। सुभाषित है ना, पढ़ेंगे लोग, सुनेंगे, समझेंगे कुछ ना कुछ। तो इस तरह से ढेर सारे सुभाषित इस किताब में हैं, और मैं देख रहा हूं कि भारत के लोग बिल्कुल इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। एक भी सुभाषित किसी ने अपने व्यवहारों में नहीं लिखा है। ठीक है, अच्छा है, तो कितना पिछड़ापन है देखिए। पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है, पाली भाषा में एमए पीएचडी में हमारे पास कम नहीं है, लेकिन वो ज्ञान जो है इस काम में लगता नहीं, ये कमी है। ये करना चाहिए। हम जब स्कूल में जाने लगे, हमारे गांव में स्कूल भी 1900 लगभग 54 में शुरू हो गई, 1954, और तब जाने लगे। हमारे जो शिक्षक थे बहुत अच्छे इंसान थे, महार जाति के ही थे, लेकिन बहुत ही अच्छे इंसान थे। अपने खुद के कमाई के पैसे खर्च करके वो इस तरह से बैनर बनाते थे, और स्कूल की सभी दीवारों पर उन्होंने सब सुभाषित लगा दिए थे। अपने खर्चे से, सरकारी खर्चे से नहीं। एक शिक्षक इतनी मेहनत करते हुए शिक्षा प्रदान कर रहे थे, कोई सामान्य बात है? प्राइमरी स्कूल हमको इस कदर पढ़ाते थे कि हम चौथी कक्षा में थे, लेकिन 7वीं कक्षा तक का हमारा अध्ययन हो चुका था। अब ऐसे शिक्षक कहाँ मिलते हैं आपको? 4 सालों में 7वीं कक्षा तक उन्होंने पूरा जो अभ्यास था, अभ्यासक्रम था, सिलेबस कंप्लीट कर दिया। कपास कैसे जो उगती है, उसे वस्त्र कैसे बनते हैं, तो हमारे टीचर कैसे पढ़ाएंगे हमको? स्कूल बंद, चलो बच्चों हम घूमने जाएंगे। निकल पड़े घूमने। अभी तो बड़ी मजा थी ना। एक खेत में लेकर गए जहाँ कपास का ही खेत था। अब वहाँ एक एक बात बताते रहे, बीज कैसे बोया, ये कपास कैसे आई, उसके पन्ने कैसे, उसको फल कैसे आते हैं, उससे ये क्या कहते हैं, कपास कैसे निकलती है, उससे धागा बनाया जाता है, और तब हमको ये वस्त्र मिलता है। अब किताब पढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। तो इस कदर इतने कष्ट उठाने वाले टीचर भी थे, आज भी है, नहीं ऐसा नहीं है। और उस जमाने में, उस समय, उस उम्र में वो जो संस्कार इस तरह से देते हैं, इस तरह से आदतें बच्चों में पैदा करते हैं, ये सबसे बड़ी ताकत ठहरती है उनकी, सबसे बड़ी। आज भी हम अपने टीचर को भूल नहीं पाते। अगर वो इतने कष्ट उन्हें नहीं उठाए थे तो हम कहां थे आज? और अपने पैसे लगाकर, अपना खर्च करते हुए, आज के टीचर राह देखते हैं गवर्नमेंट देगी तब करूंगा, है ना? कई स्कूल में गड़बड़ी हो गई, हमारे टीचर रुकते नहीं थे। अरे ये दीवार गिर गई, ये ईंट जो है वो खसक गई, तुरंत दूसरे दिन सब स्टूडेंट मिलकर उसको सीधा कर देंगे।
वो स्वयं उस पर ध्यान देंगे। आज कौन से टीचर इस काम को करते हैं? तो ये फर्क है। शुभ करने की आदत होती है, जिसको हम कुशल कर्म करते हैं उसकी आदत होती है, और इस आदत के मारे हर परिस्थिति में आदमी सही बर्ताव करता है। जितना सही बर्ताव होता है उसका चित्त शांत हो जाता है, वो संतुष्टि महसूस करता है, संतुष्ट रहता है। मैंने अच्छा किया, मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे कोई बुरा सोचने की बात नहीं, दिमाग में बुरा आएगा ही नहीं, बुरे सपने भी नहीं देखूंगा, ये हो जाता है। तो इस तरह से कुशल करने पर जो जोर दिया है, ये पहला निश्चय आदमी को करना पड़ता है कि मुझे इस तरह से जीना है। और ये बात बाबा साहब ने बताई कि पहले ये करो। तो चंदनंग तगरंग वापी उत्पलम अथवस्य की एते संगंध जातानंग शीलगंधो अनुत्तरो। चंदन हो, तगर हो, कमल या जूई जैसे फूल हो, इन सभी की सुगंधियों से सदाचार की सुगंध बढ़कर होती है। शीलगंधो अनुत्तरो। घर घर के बच्चों पर ये संस्कार होना चाहिए। शीलगंधो अनुत्तरो, अपने घरों में जाकर लिख दो, बच्चों को याद करने दो। शीलगंधो अनुत्तरो, शील की गुणवत्ता सबसे बढ़कर होती है। वो शीलवान बनेगा, उसके दिमाग में ये सोच रहेगी कि मुझे शीलवान बनना है, और वो बनेगा। लेकिन ये शिक्षा ही हमने नहीं दी तो हमारे घर में हम तो डेकोरेशन बहुत करते हैं, लेकिन पता नहीं बहुत कम लोगों के यहाँ मैंने सुभाषित लिखे हुए देखे हैं। घरों में भी सही जगह कुछ सुभाषित लिखना कोई बुरी बात थोड़ी है, करते ही नहीं बिल्कुल। तो इस तरह से ये पहला जो चैप्टर है बाबा साहब ने लिखा हुआ, सब धम्मपद के उदाहरण दिए हैं, वो भी है 27। और फिर आगे कहते हो, योच शीलवंतं गंधो याति देवेषु उत्तमो अपमतो अयं गंधो या यं तगर चंदनी। कि धूप और चंदन, इसकी जो गंध है, सुगंध है, वो कुछ दूरी तक जाती है। अपमतो, कुछ दूरी तक जाती है। अयम गंधो या यं तगर चंदनी। योच शीलवंतं गंधो, लेकिन शीलवान की सुगंध जो है, शील की जो कीर्ति है, याति देवेषु उत्तमो, देवता तक फैल जाती है। इतना ही नहीं कि इसको रोकने वाला कोई नहीं होता। शील की गंध फैलती रहती है, उसको रोकने की ताकत किसी में नहीं होती। आप ज्यादा से ज्यादा शीलवान व्यक्ति की निंदा करोगे, उसको अपमानित करने की कोशिश करोगे, उसका बुरा कहोगे आप उसके बारे में, लेकिन उसकी अपनी जो शील की शक्ति है, उसकी जो गंध है, वो आप बिल्कुल रोक नहीं सकते, रोकी नहीं जा सकती, चाहे कुछ भी करें। और इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल हम आज की तारीख को देखते हैं, उदाहरण आज की तारीख को देखते हैं, वो है स्वयं बाबा साहब का। आज उनके बारे में दुष्टता करने वाले कितने लोग हैं? कुछ लोग तो जरूर हैं। उनकी फोटो से नफरत करते हैं, उनकी किताबों से नफरत करते हैं, उनके स्टैचू होते हैं उससे भी नफरत करते हैं, उसको वो तोड़ने की, फोड़ने की कोशिश करते हैं ना लोग। तो इतनी बुराई वो करते हैं। बाबा साहब तो उनके सामने है ही नहीं, उन पर उसका कुछ असर होने वाला नहीं है। ये जानते हुए भी अपने क्रोध को,
अपनी ईर्ष्या और मत्सर को इस तरह से प्रकट करते हैं, तो क्या सही में सुख का अनुभव करते होंगे? उनको बड़ा अच्छा लगता होगा? बिल्कुल नहीं। संतप्त होते हैं, संतृष्ट होते हैं, मानसिकता बिगड़ जाती है, दुख को अनुभव करना पड़ता है, और दुखी होने के कारण वो सुख तक कभी पहुंच नहीं पाते। इतना विरोध होने के बावजूद भी क्या बाबा साहब का महत्व, उनकी कीर्ति, उनके शील की गंध कहीं कमजोर हुई है? कमजोर होने का नामो निशान नहीं है। वो फैलती जा रही है। पहले तो भारत के लोग में फैली, तो अब विदेश के भी लोग मानने लगे हैं। अभी विदेश में बाबा साहब का स्टैचू स्थापित करने की क्या जरूरत है? लोगों ने किया, वो भी अफ्रीका में हुआ है, अन्य देशों में हुआ है, लंदन में हुआ है, जापान में भी हुआ है। अभी इन लोगों से तो बाबा साहब को कोई सरोकार नहीं है, लेकिन उनका आचरण, उनके शील की ताकत, ये इन पर प्रभाव डालती है, और उनको कबूल करना पड़ता है कि ये सही है या अच्छा है, उसका स्वीकार करना चाहिए। बाबा साहब यही चाहते थे कि बौद्ध बनेंगे लोग और इस तरह से शीलवान बनेंगे, तो जितने भी दुष्शील लोग हैं भारत में, शीलहीन लोग हैं भारत में, उन पर इतना दबाव आएगा, और वो जितना बुरा कर रहे हैं उतना बुरा नहीं कर पाएंगे। इसको नैतिक चेतना कहते हैं, नैतिक दबाव कहते हैं। ये नैतिक दबाव बाबा साहब का स्वयं का था, और उन्होंने कबूल किया है। एक बार उन्होंने कह दिया है, मैं केवल ज्ञानी हूँ, मेरे ज्ञान से लोग प्रभावित हैं और मुझको मानते हैं या मुझके सब मेरे सामने नम्र होते हैं, ऐसा नहीं है। ये ज्ञान की ताकत नहीं है। वास्तव में मेरा चरित्र इतना शुद्ध है, मेरा शीलाचरण इतना शुद्ध है, इससे मेरे जो शत्रु हैं वो भी घबरा जाते हैं। मेरी ओर उंगली उठाने की भी उनकी ताकत नहीं होती, और ये सत्य था उनके जमाने में। केवल ज्ञान से काम नहीं चला लिया उन्होंने, अपनी इस नैतिक ताकत जो है इतनी प्रभावशाली थी, इतनी उद्दंड थी कि उसका बोझ उस जमाने के सभी लोगों को महसूस होता था। उसके खिलाफ कुछ करने की हिम्मत नहीं होती थी। तो बौद्ध लोग संख्या में कम भी क्यों ना हो, लेकिन वो प्रज्ञा से और शील से संपन्न होते हैं, तो उनसे अधिक ताकतवर लोग भारत में दूसरे नहीं होंगे। ये बाबा साहब का दर्शन था, इनकी सोच थी, और इसलिए उन्होंने यहां पर ये लिखा है कि कुशल कर्म करो, अकुशल कर्म से दूर रहो, क्योंकि वो पाप है। और इसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया, ये हमारी कमजोरी है। और फिर ये बुद्ध का मूल वचन है, स्टार्टिंग पॉइंट है, उनके धम्म का सारांश है, जो धम्मपद की इसी गाथा में आया है, पहली गाथा जो बाबा साहब ने यहाँ पर लिखी है। यदि कोई आदमी दुष्ट मन से कुछ बोलता है व कोई काम करता है, तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी का पहिया खींचने वाले पशु के पीछे पीछे जाता है। धम्मपद का पहला ही ये श्लोक है, मनोपबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च पदुत्थेन भासति वा करोति वा
ततोनं दुःखमन्वेति चक्कं वो बहतो पदं, कि सभी धर्म, सभी सोच, हमारी मानसिक सभी अवस्थाएं, मन की सब प्रकार की दशाएं जो हैं, ये पहले मन में ही निर्माण होती हैं। जो हम करते हैं, करने की चाहत मन में निर्माण होती है। बगैर चाहत निर्माण हुए हम कुछ करते ही नहीं। शरीर तो बाद में काम करता है, लेकिन मन में पहले वो निर्माण होता है, क्या करना है क्या नहीं। इसलिए मन ही सबका अगुआ है, प्रथम है। मन में नहीं आया, मन में पैदा नहीं हुआ, कुछ नहीं होता। ये विश्व का बहुत ही सत्य तत्व बुद्ध ने सर्वप्रथम जाना और लोगों को सिखाया है। तो मन में सब उत्पन्न होता है, मन ही मुख्य है। हमारा पूरा आचरण जो करते हैं, हम व्यवहार करते हैं, वो मन के कारण है, मनोमय है। और जब बुरी धारणा रखते हुए, बुरी सोच रखते हुए कुछ काम करते हैं, तो उसका परिणाम बुरा ही होता है। ये हमारा अनुभव है। ऐसा नहीं हम उसको जानते नहीं, हम जानते हैं उसको भली भांति। जानते हैं कि सुख कैसे पैदा होता है, जानते हैं कि दुख कैसे पैदा होता है, और जानबूझकर हम उस तरह से व्यवहार करते हैं। अगर किसी को अपमानित करना है, दुख देना है, तो हम जानते हैं गाली दो तो दुख होगा। हम जानबूझकर ही गाली देते हैं ना, तो उसका परिणाम क्या होता है ये भी हमको मालूम है ना। ये दुखदायी होता है ये मालूम है, दुख देना चाहते हैं इसलिए गाली देते हैं। सही है, लेकिन फायदा क्या? उसका अपमान हो गया, आपको क्या मिला? कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। इतने कष्ट किए हैं, प्रयास किया है, तो बदले में कुछ मिलना चाहिए। आपको क्या मिलता है? भाई कुछ तो नहीं, उल्टे दिमाग खराब हो जाता है, मानसिकता खराब हो जाती है। हम अच्छे स्पिरिट में होते हैं, अच्छी मानसिकता होती है, ये का एक बैरिया शत्रु दिखाई देता है, क्रोध आ जाता है, पूरा आनंद, पूरी अच्छी मानसिकता खत्म हो जाती है क्षण भर में। क्या पाया? पाया तो कुछ नहीं, जो था वो भी गवाया। कुछ समझ रहे हैं इस बात को? जो था वो भी गवाया। तो इसलिए मन जो है बड़ा भारी है। मन को ही आदत लगनी चाहिए, लगानी चाहिए कि वो सही कर्म करे, और इसलिए ये संस्कार जो है मन पर होने चाहिए। नहीं तो बुरा कर्म करने से दुख तो होने वाला है। फिर दूसरा भी श्लोक यहाँ पर आया है जो हम सभी लोग जानते हैं, इसके बदले ततोनं सुखमन्वेति छाया व अनपायिनी। अगर इसके बदले आदमी ने सुखदायी अच्छा कर्म किया, तो सुख उसके साथ ऐसे जुड़ा रहता है जैसी छांव आदमी के साथ जुड़ी रहती है। जहां आप हैं, आपकी छांव वहीं पर होगी। आप यहां खड़े और छांव वहां पर पड़ी, ऐसा नहीं हो सकता। तो छांव जिस तरह से हमको छोड़ती ही नहीं, हमसे विलग होती ही नहीं, इस तरह से हमने सही बर्ताव किया तो सुख हमसे दूर होता नहीं। किसी भी हालत में सुख तो रहने ही वाला है। कुछ समझ रहे हैं आप? महात्मा ज्योतिबा फुले जी पर जानलेवा हमला करने वाले दो आदमी थे, धनगर जाति के थे। उनको कहा था कि तुम उनको जान से मारो तो हम इतना इनाम दे देंगे, और ये दोनों उनके घर में घुस गए कुल्हाड़ी वगैरह लेकर। फुले जी जागृत हुए, सावित्री भी जागृत हो गई। उन्होंने देखा कि ये तो मारने के लिए आ गए, अब करेंगे क्या? और वो पुराना जमाना था, ऐसे कत्ल हो जाता था। तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने तुम्हारा क्या बुरा किया है जो तुम मुझे मारने आए हो? तुम्हारे लिए मैंने ये किया है। ये तो सब तुम जानते हो। वो जानते तो थे। और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हें अगर कुछ प्राप्ति होती है हमको मारने से, हमारा कत्ल करने से तुम्हें कुछ इनाम मिलेगा, पैसे मिलेगा, कोई बात नहीं, तुम मार डालो, अपने पैसे कमाओ।
इतनी सरल बात थी, क्रोध नहीं था, गुस्सा नहीं था, ऐसा ही नहीं कि तुम मत करो, ये भी नहीं कहा, अरे तुम्हारे फायदे की बातें करो, कोई हर्ज नहीं, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए इतना किया ये तो समझो। तो उनके शील की ताकत थी, सदाचार की ताकत थी, वो समझ गए, उन्होंने उनकी हत्या नहीं की। और उनमें से एक को महात्मा फुले ने आगे चलकर पढ़ाई में बहुत सारी मदद की और ये पंडित बन गया, वो संस्कृत भाषा का पंडित बन गया, इस बात को ध्यान में रखिए। तो शील की गंध इतनी ही ताकतवर होती है, और हमारी मानसिकता अगर सकारात्मक होती है तो हमसे बढ़कर कोई दूसरा आदमी नहीं हो सकता। तो बुद्ध धर्म की सबसे पहली शिक्षा जो है, बौद्ध जीवन मार्ग का पहला संस्कार, इस नाते से बाबा साहब ने यहाँ पर लिखी हुई है। आप उसको पढ़िए, धम्मपद की गाथा है, और उसके अर्थ जो है पढ़ने से भी समझ में आ जाते हैं, तो उस पर कोई खास व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं समझता हूँ आज के लिए इतना काफ़ी है। आगे भी बहुत सारे चैप्टर है, एक एक करके हम देखते जाएंगे, लेकिन हर संस्कार को समझकर हमें स्वीकार करना चाहिए। पहला संस्कार आज हमको पहले मन में स्थापित करना चाहिए कि कुशल कर्म ही करेंगे, अकुशल कर्म नहीं करेंगे। बस अपने आचरण की शुरुआत हो गई, तो बस अब ऐसा ही करें। ये शुभकामना करते हुए मैं यहीं पर रुकता हूँ। जय भीम।